नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपके अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अगले वीडियो में हम लोग देखे थे न्यूटन के नियमों के बारे में। आज देखेंगे बल और बल के प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में। हमने देखा न्यूटन का तृतीय नियम भी पढ़ा था, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। चलिए आज देखते हैं बल के बारे में। बल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे बल का मात्रक क्या है, ये सब चीज़ें। चलिए देखिए, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, इसमें पहला अक्षर जो है वो क्या है? एफ। इसीलिए बल को किससे दिखा रहे हैं? एफ से। बल को किस अक्षर से दिखाते हैं? एफ से। बल कैसी राशि है? बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। जो भी राशि सदिश राशि होता है, हमने वीडियो में पीछे बता दिया है कि जो भी राशि सदिश राशि होता है उसका मान ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदिश राशियों का मान केवल धनात्मक होगा। ठीक है, ये सदिश राशि है तो इसका मान क्या हो सकता है? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जान गए कि बल को किससे दिखाते हैं? एफ से। यह कैसी राशि है? सदिश राशि। और इसका मान क्या हो सकता है? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, कुछ भी हो सकता है। इसका सूत्र क्या होगा? एफ बराबर यम इंटू ए। इसका सूत्र क्या होता है? एफ बराबर यम इंटू ए। इसका मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर बटे सेकेंड। ये होगा, ये मात्रक होगा। इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, या न्यूटन। तो इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। तो इसका मात्रक भी हमें पता चल गया। ये सब चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं कि बल का किससे रिप्रेजेंट करें हैं आपसे। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल का मान ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक कुछ भी हो सकता है। बल निकालने के लिए सूत्र क्या हमारे पास है? एफ बराबर यम इंटू ए। बल का मात्रक पूछ लेगा तो कहेगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होगा। अगर हमें बीमा लिखना हो तो बीमा को बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, इसका बीमा क्या होगा? तो किग्रा मीटर का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। इसकी बीमा भी हो गई एम एल टी माइनस टू। ये सब बल से जुड़ी हुई चीज़ें मिली हमें। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब देखते हैं बल की परिभाषा के बारे में। ठीक है, अब देखिए बल की परिभाषा क्या है। अगर हमें परिभाषा लिखना हो तो क्या है? ये मान लीजिए कोई पिंड है। ये कोई क्या है? पिंड, या दीवार ही समझ लीजिए, कुछ भी। ये मान लीजिए कोई पिंड है, तो बल क्या है? ये इस पिंड को, या हम इस पिंड के साथ हम क्या कर सकते हैं? या तो हम इसको धक्का दे सकते हैं या अपनी तरफ खींच सकते हैं। दो ही काम कर सकते हैं। तो बल क्या है? इसको धक्का देंगे तो धक्का है। अगर इसे अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या है? खिंचाव है। बल क्या है? एक धक्का है या खिंचाव है, जो किसी पिंड के, ये पिंड है, इसकी अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। इस पिंड को धक्का देकर उधर गिरा सकता है, या अपनी तरफ खींच सकता है, या हो सकता है वो उतना बल लगाए लेकिन उसका अवस्था न बदले। ठीक है, जितना किसी दीवार को मैं धक्का देकर गिराना चाहता हूँ, इसी दीवार को मैं धक्का देकर गिराना चाहता हूँ, ये दीवार कब गिरेगी? जब हम आवश्यक बल लगाएंगे। बल हमारा कम है तो गिर पाएगा नहीं ना। तो वही बल क्या है? बल एक धक्का है या खिंचाव है जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करता है। अवस्था में परिवर्तन मतलब
इस पिंड की अवस्था में परिवर्तन करता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयास, या परिवर्तन का प्रयास करता है। अगर स्थिर अवस्था में तो इसको गतिशील अवस्था में बदलना चाहता है, बदल देता है, या इस गतिशील अवस्था में है तो उसको स्थिर अवस्था में कर देता है, या तो करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, करने का प्रयास करता है मतलब कर नहीं पाता है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया कि बल क्या है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बल की परिभाषा के बारे में भी हमें पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं बल के प्रकार के बारे में कि बल कितने प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का होता है? बल के प्रकार, बल के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब देखिए बल दो तरह के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के। बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल मतलब संपर्क में आकर जो बल लगे। ठीक है, जैसे पेशीय बल, पेशीय बल, जैसे पेशी बल, ये क्या है? संपर्क बल है। किसी चीज़ को उठा रहे तो अपने पेशियों का ताकत का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो यह है पेशी बल। असंपर्क बल मतलब संपर्क में आए हुए बिना जो बल लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है? असंपर्क में आए हुए लग रहा है, कोई दूर है कोई दूर है, उसके बीच जो बल लग रहा है, दो पिंड दूर दूर है, संपर्क में नहीं है एक दूसरे के, लेकिन उनके बीच बल कार्य कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंपर्क बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इस तरह के जो बल होते हैं ये हमारे असंपर्क बल में आते हैं। या प्रबल नाभिकीय बल, या इसी को नाभिकीय बल भी कह सकते हैं। यह दो तरह का होगा। ठीक है, एक होगा प्रबल, एक होगा दुर्बल। ठीक है, आप समझ गए। इसके अलावा हमें और कुछ बल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। इसके अलावा हमें और कुछ बलों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे और कुछ बलों के बारे में जैसे लिख लेते हैं, कौन कौन से बल के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे तनाव बल पढ़ना है, तनाव बल पढ़ना है। तनाव बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ना है। अभिकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ना है, अभिकेंद्रीय बल, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और घर्षण बल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हम देखो बहुत सारे बलों को यहाँ पढ़ लिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, तनाव बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल, इन सब के बारे में अभी हमें पढ़ना है। अभी हम इस चैप्टर में, अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा? बल क्या होता है, बल को किस किस चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल के पूरी बारे में जाने, बल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाने। ठीक है दोस्तों, देखिए कभी कभी यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि संसार का सबसे मजबूत बल कौन सा है? संसार का सबसे मजबूत बल कौन सा है? ठीक है,